बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसे हम BMS भी बोलते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी का बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में तय करें तो लेड लिथियम आयन सेल्स, जिसको हम प्रायोरिटी 1 अगर कैटेगराइज करते हैं, तो BMS सेकेंड इन कैटेगरी आता है। जैसे सेल्स A ग्रेड होने चाहिए, वैसे ही BMS भी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के होते हैं, तभी बैटरी अच्छा परफॉर्म करती है। BMS की अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो BMS दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड BMS होता है और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड BMS होता है। इसमें जो फीचर्स हमें देखने रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम कट ऑफ वोल्टेज, जो कि हर एक BMS में नॉर्मली मिल जाता है कि लोअर कट ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए BMS का और हर एक हायर कट ऑफ वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये डिसाइड होता है कि कितने सीरीज़ का BMS है, 13S का है या 16S का है या 17S का है, और NMC और LFP के दोनों कट ऑफ वोल्टेज होते हैं। ये उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर BMS में आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। जो की पॉइंट्स होते हैं, जो कि जो सस्ते BMS और महंगे BMS में डिफरेंस लाता है, वो 3 की पॉइंट होते हैं। जो कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप चाइनीज़ BMS लेते हैं तो उसमें इन पैरामीटर्स से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है ताकि उसकी कॉस्टिंग कम की जा सके और आपको सस्ते रेट में BMS मिल सके। लेकिन ये 3 पार्ट जो BMS के होते हैं, जिसको अभी आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में, वो बहुत ही मेजर की पॉइंट हैं और उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है इसको बात करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है, एक बैलेंसिंग फीचर होता है BMS में, जिसे बैलेंसिंग करंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम फीचर होता है वो आप जब उसकी BMS कोई भी आप लेते हैं तो आप ज़रूर उसकी डेटा शीट मंगाते होंगे, तो उसमें अगर ये नहीं है तो इसके बारे में ज़रूर आपको पूछना है कि इक्विलिब्रियम फीचर हमको प्रोवाइड कराइए कि बैलेंसिंग करंट कितना है। बैलेंसिंग करंट बेसिकली ये होता है कि जो सेल्स आपके बैटरी पैक में लगे हैं वो चलते चलते करीब 50 साइकिल के बाद, 100 साइकिल के बाद उसमें अनबैलेंसिंग आती है। अनबैलेंसिंग मतलब कोई सेल ज़्यादा वोल्टेज का रहेगा, कोई सेल कम वोल्टेज का रहेगा। अगर उसमें बैलेंसिंग फीचर मिसिंग है तो ये जो कम वोल्टेज का सेल रहता है, जैसे मान लीजिए 176 सेल लग रहे हैं आपके किसी बैटरी पैक में और उसमें एक सेल भी अगर कम वोल्टेज का आपका है, तो वो कम वोल्टेज वाला सेल ही आपकी बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज को डिसाइड करता है। और जो अमूमन प्रॉब्लम आती है माइलेज की बैटरी पैक में कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलने के बाद जो है बैटरी का माइलेज डाउन हो जाता है, उसका कारण ही यही रहता है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर सेल उस 200 सेल में से या 170 सेल में से वो डाउन हो गया है उसका वोल्टेज, और वही आपके चार्ज डिस्चार्ज को डिसाइड कर रहा है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको सही करने के लिए BMS में बैलेंसिंग फीचर दिया जाता है और एक बैलेंसिंग करंट दिया जाता है। यदि आप किसी चाइनीज़ कंपनी से या किसी BMS जो नॉर्मल बना रहे हैं उनसे अगर आप मांगते हैं तो वो अमूमन आपको देंगे उसमें कि 30 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर से जो है इसकी सेल की बैलेंसिंग हो रही है, जो कि बहुत गलत है। 30 मिली एम्पियर से अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक नाम मात्र का उसमें बैलेंसिंग फीचर डाला गया है। एक बैलेंसिंग करंट जो एक BMS में होना चाहिए वो 80 से 100 मिली एम्पियर का अगर उसमें है, तब तो वो आपके सेल्स को प्रॉपर बैलेंस करेगा, वरना वो आपके सेल्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। बैलेंसिंग में भी 2 टाइप की बैलेंसिंग होती है, जो कि जिसका बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। एक हम बोलते हैं पैसिव बैलेंसिंग और एक को हम बोलते हैं एक्टिव बैलेंसिंग। पैसिव बैलेंसिंग अगर आपको समझाया जाए तो पैसिव बैलेंसिंग वाले जो BMS होते हैं वो सस्ते बैठते हैं और एक्टिव बैलेंसिंग वाले BMS महंगे बैठते हैं, क्योंकि उसका फीचर, उसका जो बैलेंसिंग का पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पैसिव बैलेंसिंग को अगर हम आपको इस तरीके से समझाएं कि यदि मान लीजिए आपकी जेब में 8 रुपए है और मेरी जेब में 10 रुपए है, और आपको और मुझे अगर बैलेंस करना है, बराबर करना है, तो पैसिव बैलेंसिंग मतलब ये हुआ कि मैं वो 2 रुपए किसी को दे दूं या फेंक दूं तो आपकी जेब में भी 8 रुपए हो जाएंगे और मेरी जेब में भी 8 रुपए हो जाएंगे। अभी हम एक्टिव बैलेंसिंग पे आते हैं। एक्टिव बैलेंसिंग मतलब कि अगर आपकी जेब में 8 रुपए और मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैं 1 रुपए आपको दे दूंगा, आपकी जेब में भी 9 रुपए हो जाएंगे, मेरी जेब में भी 9 रुपए हो जाएंगे। इस चीज को एक्टिव बैलेंसिंग बोलते हैं। इसको अगर हम BMS में बोलें तो BMS में एक्टिव बैलेंसिंग में एक कैपेसिटर लगा रहता है, जो कि एक सेल जिसमें ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा करंट है, उसको स्टोर करता है कैपेसिटर में, और उससे जिसमें कम होता है उसमें ट्रांसफर करता है। तो ये जो कैपेसिटर कॉस्ट आ जाता है ये उसको थोड़ा सा महंगा कर देता है, लेकिन इसका फायदा यह रहता है कि आप हाई एम्पियर से उसको बैलेंस कर सकते हैं और कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा एक्टिव बैलेंसिंग का सबसे प्लस पॉइंट यह रहता है कि चाहे आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो,
चाहे डिस्चार्ज हो रही हो, चाहे आइडल स्टेट में हो, या मतलब चल ना रही हो, तीनों स्टेट में वो आपके सेल्स को बैलेंस करता रहता है। जबकि जो पैसिव बैलेंसिंग होती है वो आपका सिर्फ चार्जिंग के दौरान ही बैटरी पैक को बैलेंस करता है। तो अमूमन किया यह जाता है कि जो स्कूटी के बैटरी पैक होते हैं, टू व्हीलर बैटरी पैक होते हैं, उसमें माना जाता है कि आप पैसिव बैलेंसर यूज करिए, वरना आपका बैटरी पैक का कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाएगा। और उसमें पैसिव बैलेंसिंग में बस आपको ये ध्यान रखना है, जिससे भी लें उनसे आप ये कहिए कि हमको मिनिमम 100 मिली एम्पियर की पैसिव बैलेंसिंग चाहिए। और यदि आप बड़ा पैक यूज कर रहे हैं, जैसे आप ESS सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो जेनसेट का रिप्लेसमेंट आ रहा है, या आप ई रिक्शा बैटरी पैक यूज कर रहे हैं, तो उसमें फायदा यह है कि आप एक्टिव बैलेंसर के साथ जाइए, क्योंकि उसमें सेल्स इतने बड़े होते हैं कि 100 मिली एम्पियर से आपकी बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, और एक्टिव बैलेंसर में 5 एम्पियर से बैलेंसिंग होती है, तो वो बहुत फायदेमंद रहता है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है BMS में, अभी हमने बैलेंसिंग के बारे में बताया, पॉइंट आपके हो गए। दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर ये रहता है कि यदि आप अपने BMS की नेगेटिव और पॉजिटिव की तार को छुआ, अपने जो फाइनल आउटपुट है उसके नेगेटिव पॉजिटिव की तार को आप छुआ दें, तो आपका BMS जो है कट ऑफ मारे फटना नहीं चाहिए। अमूमन यदि आप देखेंगे तो आप अपनी स्कूटी की बैटरी के अगर नेगेटिव पॉजिटिव को छुआएंगे तो उसका BMS का मॉसफेट फट जाता है और उसका आउटपुट में से वोल्टेज आना बंद हो जाता है। तो ये चीज जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये इसलिए होता है क्योंकि चाइनीज जो कंपनी है वो आप जब उसकी डेटा शीट में देखेंगे तो 800 एम्पियर 1000 एम्पियर का उन्होंने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डाला होता है, जबकि इसको 150 से 200 एम्पियर का होना चाहिए। यदि ये 150 से 200 है तो कम एम्पियर पे ही आपका कट ऑफ मार देगा और आपका जो है बैटरी प्रोटेक्ट रहेगी। थर्ड पैरामीटर जो हमें ध्यान रखना है वो टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, कि इसमें भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका BMS दिखाएगा कि वो कट ऑफ करेगा, जबकि ये गलत है। जो आपका सेल का कट ऑफ वोल्टेज होता है, टेम्परेचर का मानक माना जाता है, वो 65 डिग्री का माना जाता है। तो यदि आपका जो BMS है वो 45 डिग्री या 55 डिग्री या 60 डिग्री पे कट ऑफ नहीं करेगा, तो 65 डिग्री से अगर सेल ऊपर चला जाएगा तो वो अपने आप एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाता है। तो उसमें आपको देखना है कि टेम्परेचर प्रोटेक्शन वो आपका 65 डिग्री 70 डिग्री से ऊपर का ना हो। ये तीन चीजें जो है, ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको BMS में ध्यान रखना है। पहला बैलेंसिंग हो गया, दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तीसरा टेम्परेचर प्रोटेक्शन। ये चीजों को अगर आप अपने हिसाब से अगर डेवलप करवा रहे हैं तो आपके बैटरी का जो एक्सप्लोजिव नेचर है वो काफी हद तक डाइल्यूट हो जाता है या खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के BMS की, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड BMS होता है। सॉफ्टवेयर BMS में सारे फीचर्स वही जो मैंने आपको बताया, ये सारे फीचर्स होते हैं, बस उसमें एक ये एडिशनल ब्लूटूथ डिवाइस होता है जिसके कारण आप इसको अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे फीचर्स, कि उसमें प्रॉपर कट ऑफ है कि नहीं है, सेल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, आपके सेल बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और साथ साथ में SOC आप देख सकते हैं कि कितना स्टेट ऑफ चार्ज कितना है, बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। ये सारे फीचर्स आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।